हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको क्लास 6 में 18 चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है सूरदास के पद। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में सूरदास ने क्या लिखा है। तो पहले हम इस कविता जो हमारी ये जो पद है इसके बारे में पहले देखते हैं, उसके बाद उसका अर्थ समझते हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई, मलहावे जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आई निंदरिया, काहे ना आनी शुआबे। तू काहे ना बेगी सी आवी, तो कान बुलावे। कबहू पलक हरी मूंद लेत हैं, कबहू अधर फड़कावे। सोवत जानी मौन हवे, रही रही करी करी सहन बतावे। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमती मधुर गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सुनंद भावनी पावे। तो यशोदा जो है वो भगवान कृष्ण को पालने में सुला रही हैं। ये जो है बाल्यावस्था का वर्णन है। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो पालने में सोए हुए हैं। उनकी माँ यशोदा उन्हें सुला रही है। वो बहुत लोरी गा रही है लेकिन वो सो नहीं रहे हैं। जैसे ही माँ उनके पास से हटती हैं वो अपनी आंखें खोल देते हैं और जब समीप बैठती हैं तो आंखें बंद रहती हैं। बहुत जतन करने के बाद भी वो बालक कृष्ण नहीं सोते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, सिखवा चलत यशोदान मैया, अब राई पर कर पानी गहावत। डगमगाई धरनी धरे पैया, कबहू सुंदर बदन बिलोकती। उर आनंद भरी लोती बलैया, कभू बल को तेरी बुलावती। यही आंगन खेलो दूँ भैया, कबहू कुछ देवता मनावती। चिर जीवे मेरो बाल कन्हैया, सूरदास प्रभु सब सुखदायक। अति प्रताप बालक नंद रैया। तो यशोदा कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे जो पैर हैं जब आंगन में तुम चलते हो तो थोड़े डगमगाते हो, और इसी आंगन में तुम दोनों भाइयों ने बहुत खेला है। लेकिन इस कारण जब तुम्हें खेलते हुए देखते हैं तो देवता लोग भी तुम्हारी वंदना करते हैं। तुम्हारा खेलना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। कहन लगे मोहन मैया मैया, पिता नंद सो बाबा बाबा। अरु अलधर सो भैया, ऊंची चढ़ी कहत जसोदा, ले ले नाम कन्हैया। दूरे कहूँ जिनिल जाऊँ ललारे, मार्गो काहूँ की गैया। गोपी जय ग्वाल कहत कोतूहल, घर घर लेत बलैया। मनी खवन प्रतिबिंब बिलोकत, नचत कुंवर निज पैया। नंद यशोदा के उठते इह छवि, अनंत न जैया। सूरदास प्रभु तुमसे दरस को चरणन की बलि गैया। तो यशोदा कहती हैं, कहन लगे मोहन भैया भैया, जब तुम बड़े हुए तो तुम भाई अपने भैया को ये भाई कहकर बुलाने लगे। अपने पिता को तुमने नंद को पिता कहा, मुझे माँ कहा, और तुम गैयों को घुमाने के लिए जाने लगते थे। लोग तुम्हें कन्हैया कहकर पुकारते थे, लेकिन मैं नहीं चाहती थी जो तुम गायों के साथ जाओ, क्योंकि गायें तुम्हें मार देंगी। गोपी लोग जो हैं वो कौतूहल कर कर तुम्हें बलैया लेने लगती थी। तुम्हारा प्रतिबिंब जो है बहुत ही सुंदर था। नंद यशोदा उड़ते ही छवि, अनंत न जैया। मैं यही समझती थी जो तुम्हारी ये छवि है, तुम कहीं इधर उधर मत जाओ। सूरदास प्रभु तुमसे दरस को चरणन की बलि गैया। सूरदास कहते हैं कि तुम्हारे चरण को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए, इसकी बलैया लेनी चाहिए। तो ये जो कविता है, ये जो पद है, इस पूरे पद में सूरदास ने कृष्ण के बाल्यावस्था का ही वर्णन किया है, जो बहुत ही सुंदर है। जिसमें कृष्ण को लोरी गाकर माँ सुला रही हैं, उन्हें चलना सिखा रही हैं और बोलना सिखा रही हैं। तो यही आपका चैप्टर है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद इसका शब्दार्थ भी दिया गया है। शब्दार्थ को भी कॉपी पे लिख लेना है, याद करना है। चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू।